यूसीसी के समर्थन में आई मुस्लिम महिलाएं पर केंद्र सरकार के सामने रखी ये 25 शर्तें। मुंबई भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA ने केंद्र के समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसे समावेशी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कानूनों के संहिताकरण से मुस्लिम समाज में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा और सरकार को संहिताकरण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, जिससे बहु विवाह और बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए BMMA कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर केंद्र यूसीसी लाना चाहती है तो हम उसके समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें मुस्लिम महिलाओं के दृष्टिकोण से 25 सूत्री सुझाव शामिल करें। दुल्हन की मर्जी के बिना न हो शादी। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उनकी मांगों में पहली मांग है कि 2 वयस्कों के बीच शादी होनी चाहिए और दुल्हन की मर्जी और हामी के बिना शादी को पूरा नहीं माना जाए। शादी को 2 वयस्कों में बीच सहमति के आधार पर करार माना न जाए कि कोई संस्कार। शादी को 2 वयस्कों के बीच सहमति के आधार पर करार माना जाए, न कि कोई संस्कार। मुस्लिम विवाह का हो रजिस्ट्रेशन। सभी मुस्लिम विवाह पंजीकृत होने चाहिए। इकरारनामा एक लाजमी दस्तावेज होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि दूल्हे की वार्षिक आय दुल्हन को उसकी मेहर पत्नी को देने के लिए तय की गई राशि के रूप में दी जानी चाहिए। BMMA की सह संस्थापक जकिया सोमन ने कहा कि मेहर दिए जाने से पहले विवाह संपन्न नहीं हो सकता और अगर दूल्हे का परिवार दावतों पर इतना खर्च कर सकता है तो वह निश्चित रूप से मेहर का भुगतान कर सकता है। काजियों के रजिस्ट्रेशन की मांग। एक अन्य मांग में निकाह संपन्न कराने वाले पंजीकृत महिला काजियों को मान्यता देना शामिल है। BMMA की सह संस्थापक नूरजहां साफिया नियाज ने कहा कि उनके संगठन को आंशिक जीत तब मिली जब केंद्र ने 3 तलाक पर कानून बनाया, जिससे काल तलाक अवैध और दंडनीय हो गया। नियाज ने कहा कि हमने बहुवाद विवाह और हलाला विवाह को भी अमान्य करने की मांग की। इस संबंध में हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।